हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव करमसाना में और मेरे साथ इस वक्त जो है कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा। क्योंकि ये अंतिम छोर पे बसा हुआ गांव है करमसाना, इससे राजस्थान की सीमा चौधरी साहब लग जाती है। आपने कहा कि मेरा गाँव है, लेकिन आपके इस गांव में पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्या कहना? ये अब से नहीं है, कुछ भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान का बिल्कुल साथ लगता आखिरी गांव है जी। हमारे वक्त तो नहीं, चैनल तो बहुत पहले बने हैं, 54 में जब आखड़ा तब से बने हैं जी। और कुछ इस गांव में ये रहा कि गांव के एक बहुत बड़े जमींदार हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट में नहर ले आए थे जी। उसके बाद सारा गाँव जो बहुत साधारण गरीब आदमी है, इनको किसी ने देखा नहीं जी। और बहुत सीधे आदमी है, इन्होंने कभी सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं करी। मैं इस गांव को बहुत समझता हूँ, बहुत बार मेरा आना होता है, जब इन्हें कोई तकलीफ होती है मेरे पास ही आते हैं। इन्हें कई बार मतलब साल में 3-4 बार तो इनके पानी के टैंक में भरवाता हूँ कि कह ऐसे को कि भाई वो नहर चलाओ और कैसे करके रास्ता करो। तो गाँव की समस्या है, बाकी ये बहुत ज़रूरी है। और सड़क भी हम देख रहे थे कि पूरी टूटी है, किसी गाँव में भी ऐसी सड़क नहीं मिलेगी। तो ये 2 बातें गोविंद ने कह ही दिया, पानी की बात मैंने कह दी, ये इनकी पूरी करेंगे। गांव-गांव जा रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहिए? देखिए, माहौल बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आप भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में मीडिया वालों की नज़र तो हमसे ज़्यादा पे नहीं होती है। आप देख रहे हैं बहुत माहौल बढ़िया बन रहा है। पिछले 3 दिन से तो इलेक्शन एकदम इतना तेज़ी से उठा है जिसका अंदाज़ा नहीं है। कल हुड्डा साहब ने भी जो है कई गाँवों में मीटिंग करी थी, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, जननायक जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, कहीं से प्रत्याशी ले आए। और जो है ये पहली बार मेरे राजनीतिक अनुभव में ऐसा हुआ है कि जो है एक दूसरे पे जो है उपचुनाव की बात जो है वो टाल रहे हैं। हमारी पार्टी में तो क्या हुआ नहीं हुआ मैं ये नहीं जानता, पर हुड्डा साहब के साथ ये हुआ है कि पहली बार उनसे पूछ के प्रत्याशी नहीं दिया। एक ऐसे आदमी की पार्टी है जिससे पार्टी का अध्यक्ष नहीं चला रहा, उसे तो कोई और आदमी पार्टी चला रहा है। पार्टी अध्यक्ष तो सोनिया गांधी है, पार्टी कोई और चला रहा है। ऐसे ही हरियाणा में कोई दम है तो हुड्डा साहब पे पार्टी कोई और चला रहा है। तो जब राहुल गांधी और शैलजा चला रहे हैं तो हमें उस पार्टी की चिंता ही नहीं, वो पार्टी तो वैसे ही जीरो हो रही है। फाइट हमारी है INLD का, क्योंकि सिटिंग MLA था, सदा से पार्टी ये टिकट उनकी रही थी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने ज़ोर से सामने चुनाव में आई है। हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी टाइम बीच में 10 दिन हो रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी। तो सब जिस तरह से अब नेता आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे डॉक्टर बनवारी लाल भी आए थे, उन्होंने कहा था कि 17 साल जो है ये इलाका विपक्ष में रहा, अब हमें मौका जो है दे यहाँ के लोग ताकि हम काम करवा सके। अभी भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो अब तक काम यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया? देखिए, जब लोग को करेंगे, कोई यहाँ से बनता, कोई आदमी देखता, चुनाव होते हैं उसके बाद चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे तो काम होंगे। कल अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि जो बात नुमाइंदा की कह रहे हैं कि नुमाइंदा CM के सामने अपनी जो है बात रखे। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, पूरे हरियाणा में एक साथ काम शुरू हो जाएंगे। सरकार होती है और सरकार को पूरे जो है हरियाणा में एक साथ जो है काम करवाने चाहिए, चाहे वो एलनाबाद हो, चाहे कोई भी हल्का हो हरियाणा का। देखिए, ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबे समय रहे। अब अगर कोई ये बातें थी तो उस वक्त नोटिस में ले आनी चाहिए थी। ओम प्रकाश जी 6 साल मुख्यमंत्री रहे थे और सरसा जिले में तो अव्यय जो था सब कुछ वही होता था, मुख्यमंत्री वही होता था। ओम प्रकाश जी की नहीं चलती थी, जो अव्यय कहता था वो काम हुआ करते। तो ये बात तो मैं समझता हूँ कोई इसका मायना नहीं है। जी, धन्यवाद। गंगवा जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जो कागदाना में जो जनसभा हुई उसका एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को आपने वोट का आंकड़ा भी बताया, कहा कि सरकार के साथ जाना चाहिए। और अभय चौटाला ने और जो तमाम विपक्ष के जो लोग हैं, कल जो है उन्होंने, कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, आपस में जो है दलितों को पिछड़े के साथ और जो है सवर्णों को लड़ाने की बात की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारा जो नेतृत्व है हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलती है। और अंत्योदय पे यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए कार्य करती है। अगर हम कोई बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कोई काम करते हैं और सरकार की तरफ से ये बताते हैं कि ये किया है, तो इसको आप ये इस नज़रिए से ना लें कि कोई जातिगत बात करते हैं।
यानी कि हमने सबके लिए कार्य किया, ये बात बताने की बात करते हैं। ये करमशाना गांव भी वंचित की तरीके से है, क्योंकि लास्ट में है, टेल पे है, और इस तरह के लोगों ने बताया कि पानी की, सड़क की और की दिक्कत है। क्योंकि जब तक नुमाइंदा जो पब्लिक का चुनते हैं उसको इसलिए चुनते हैं कि वहाँ की जो समस्याएं हैं गांव की है और कि वो बताए, सरकार के सामने रखे। लेकिन अगर नुमाइंदा रखा ही नहीं गा तो फिर कैसे होगा। यहाँ एक परंपरा है ना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम तो नहीं कहेंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं ये पिछड़ा हुआ रहेगा। अगर जिस तरीके से मैं कई गाँवों के अंदर गया हूँ, जो माहौल आज का है, जो लोगों के अंदर जोश है, निश्चित रूप से गोपाल कांडा जी को, गोविंद कांडा जी को जिताने का मन लोगों ने बना लिया है। और जब ये धन्यवाद करने के लिए आएंगे 2 तारीख के बाद में, तो एक्शन भी, SC भी, प्रशासन के अधिकारी भी इनके साथ होंगे और मौके पर ही काम होंगे। साहब, आपने कहा कि जो है नुमाइंदा करवाए सब कुछ, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं वो इस हल्के में अधूरी हैं। कुत्ताबड़ में पुल नहीं बना, पिछली बार लोकसभा में जो है बहिष्कार किया था, और बाकी काफ़ी काम थे। पवन बेनीवाल ने भी जो है पार्टी इसीलिए छोड़ी कि सीएम अनाउंसमेंट पे काम नहीं हुआ। किसी भी काम के लिए टाइम होता है, आप अपनी जानकारी अपडेट करें। उसका टेंडर भी हो गया, उसके अंदर काम शुरू भी हो गया है। बहुत पुरानी मांग थी, कांग्रेस के टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केवल घोषणा की थी। लेकिन यहाँ तो घोषणा नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो आपके सामने है। अभी चाहे सेम की समस्या की बात है और दूसरी समस्याएं हैं, मैंने ये कहा कि जो नुमाइंदा होता है उसकी जिम्मेवारी है कि मेरे हल्के में फलां जगह ये दिक्कत है, वो नहीं रखने का काम किया। इसीलिए कहीं न कहीं जो इसमें कमी रही है। धन्यवाद। गोविंद जी, क्या लोगों के बीच जा रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं लोग इस चुनाव को लेकर? देखिए, आप ही देखिए कितना उत्साह है लोगों में, और एक बार मन बना चुके हैं कि अब की बार विधायक बदलना है और कमल खिलाना है। तो 2 तारीख को एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है इलाहाबाद, और सभी सरकार में साझा होना चाहते हैं, अपना विकास करवाना चाहते हैं। लेकिन अब चौटाला तो कहते हैं कि ये शेख चिल्ली वाले सपने हैं, गढ़ ध्वस्त नहीं हो सकता। वो अब की बार वो देख रहे हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जैसे आपने अभी पूछा था ना चौधरी साहब से, मैं उसका जवाब देता हूँ कि जब आप अपने घर चला रहे हैं, आप अपने घर के अंदर सब कुछ चाहिए आपको घर चलाने के लिए, जिसके अंदर सारा राशन चाहिए। जब आप एक दुकानदार के सामने खड़े होंगे और जाके कुछ बोलेंगे नहीं, तो वो दुकानदार आपको क्या देगा? कुछ देगा? तो फिर जब आपका विधायक 17 साल से यहाँ कुछ मांग नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री जी कैसे देते? मुख्यमंत्री जी जब भी विकास करवाएंगे ना, जब जाके उनको कोई बताएगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो फिर भी सेम समस्या ख़त्म करी है, चाहे आज वो पुल की समस्या थी वो भी ख़त्म करी है, और चाहे यहाँ टेल पे पानी पहुँचाने की समस्या है वो भी ख़त्म करी है, और बहुत विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो गांव-गांव जा रहे हैं। और सीधे तौर पे हम आपको बता दें कि ये करमशाना गांव है, राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ गांव है। तो यहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज नेता यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमने उनसे जो है सवाल किए हैं, और जो कोशिश की है कि इस इलाके के जो तमाम सवाल है हमने जो है लोगों से किए, नेताओं से किए, उन्होंने जवाब भी दिया। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।